भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक उच्च कोटि के साहित्यकार, कवि, पत्रकार और राजनीतिज्ञ थे। देश सेवा, राष्ट्रीयता, भारतीय संस्कृति, मानवीयता और उच्च जीवन मूल्यों के प्रतीक थे। अपने पूरे जीवन काल में कृत से कठोर, अडिग संकल्प शक्ति और कुसुम कोमल संस्कारों का अद्भुत समन्वय रहे अटल जी। 25 दिसंबर 1926 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी को संघर्ष विरासत में मिला था। इनके शैशवकाल में भारत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था। जहां एक ओर महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, वहीं दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी अंग्रेजी शासन की क्रूर और दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध की मशाल जलाए थे। अटल जी विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में पढ़ाई के दौरान ही विद्यालय की राजनीति से जुड़ चुके थे और 1943-44 में कॉलेज के सचिव बने थे। और फिर युवा अटल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की विचारधारा की ओर आकर्षित हो 1930 में एक स्वयंसेवक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गुलाम भारत की स्वतंत्रता के लिए आजादी की लड़ाई में शामिल हुए और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करीब 23 दिन के लिए जेल भी गए। अपने एक लेख संघ मेरी आत्मा में ये लिखते हैं, मैंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और जेल गया। मैं तब अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए पढ़ रहा था। मुझे आगरा जिले के मेरे पैतृक गांव बटेश्वर से गिरफ्तार किया गया था। मैं तब 16 बरस का था। आजादी के आंदोलन से परवान चढ़ा राजनीतिक सफर युवा और प्रखर अटल जी को कहीं दूर ले जाने वाला था। 1947 में अटल जी ने दीनदयाल उपाध्याय के समाचार पत्र राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन के लिए एक पत्रकार के रूप में काम करना शुरू किया। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रभावित होकर वाजपेयी 1951 में भारतीय जनसंघ का हिस्सा बन गए। 1953 में जब श्यामा प्रसाद जी ने कश्मीर राज्य में प्रवेश के लिए परमिट व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया तो अटल जी इनके साथ थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनशन और विरोध के चलते सरकार को इस आवश्यकता को खत्म करना पड़ा था। इस वाकये ने कश्मीर के भारतीय संघ में एकीकरण की प्रक्रिया को तेज किया था, लेकिन हफ्तों की कमजोरी, बीमारी और जेल में बंद रहने के कारण श्यामा प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। इस घटना ने युवा अटल के जीवन पर दूरगामी असर डाला था। चुनावी राजनीति में अटल जी की यात्रा 1957 में शुरू हुई, जब इन्होंने 3 सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने के बाद संसद सदस्य के रूप में शपथ ली थी। यही वो दौर था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इनके उत्कृष्ट वक्तव्य कौशल यानी ओरेटरी से प्रभावित होकर भविष्यवाणी की थी कि अटल जी एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी ओर 1968 में दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद इन्हें जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। आने वाले वर्षों में अटल जी ने भारतीय राजनीति में जनसंघ की उपस्थिति को और सशक्त बनाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख और बलराज मधोक सरीखी शख्सियतों के साथ काम किया। अटल जी ने 19 महीने जेल में बिताए, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जून 1975 में आपातकाल लगाया तो इन्हें गिरफ्तार कर 19 महीने बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में रखा गया था। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय बताते हैं कि कैसे अन्याय विरोधी अटल जी इमरजेंसी और कांग्रेस विरोधी भावना की धुरी बने थे। जेपी चाहते हैं कि एक पार्टी बने, चुनाव जल्दी हो, तो इस दिशा में आप क्या कर रहे हैं? वाजपेयी जी ने कहा कि यही काम की बात है। हम लोग भी चाहते हैं कि एक पार्टी बने, इंदिरा गांधी के खिलाफ एक पार्टी विपक्ष की लोकतांत्रिक आस्था वाले जितने लोग हैं वे सब उस पार्टी में आए और
चुनाव हो, और इसके लिए अगर हमको 2 कदम पीछे भी हटना पड़े तो हटना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी को चुनाव के लिए तैयार करना सबसे बड़ी ज़रूरत है। वाजपेयी जी से बातचीत के बाद मैं और तमाम नेताओं से मिला और मैंने पाया कि केवल सिर्फ वाजपेयी जी ही थे जो ये समझते थे कि अगर चुनाव होगा तो लोग इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को नकारेंगे, लोकतंत्र की बहाली के लिए वोट करेंगे। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी को जीत मिली थी, जिसकी सरकार में अटल जी विदेश मंत्री बने थे, पर यह सरकार अंतर्विरोधों के चलते ज्यादा दिन नहीं चली। 1980 में इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत तथा अन्य साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। पर आने वाले कुछ साल संघर्ष और चुनौतियों से भरे थे। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें शक्ति दे, हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकें और आपकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप साबित हों। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए आम चुनाव में पार्टी को कुल 2 सीटें मिली थीं। अटल जी को खुद ग्वालियर से हार का सामना करना पड़ा था, पर इस हार ने इनके जुझारू व्यक्तित्व, अथक परिश्रम तथा नेतृत्व को और धार दी थी। इसी दौर में बीजेपी राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के समर्थन में आ खड़ी हुई थी। दूसरी ओर अटल जी और पार्टी की मेहनत के नतीजे 1994 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के रूप में सामने आए। पार्टी ने चुनाव में 224 सीटों में से 40 सीटें जीती। बाद में 1995 में महाराष्ट्र और गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी ने फिर अच्छा प्रदर्शन किया और इन राज्यों में 65 और 121 सीटें जीती। इन जीतों ने अटल जी और भाजपा को फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया था। 1996 में हुए आम चुनाव में अब तक मजबूत हो चली बीजेपी ने 161 सीटें जीती थीं और अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, पर अन्य दलों से समर्थन न मिलने के चलते इन्हें 13 दिनों के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। 1998 में भाजपा फिर सत्ता में वापस आई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का गठन हुआ और अटल जी फिर से प्रधानमंत्री बने, पर 13 महीने बाद अन्ना द्रमुक ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार फिर गिर गई। फिर 1999 से 2004 के बीच प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे और अंतिम कार्यकाल में अटल जी ने पूरे 5 वर्ष देश की सेवा की। कैबिनेट में, मंत्रिपरिषद में बहस हो रही है, अटल जी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और जब देखा कि आज ये ऐसा प्रश्न है जो उलझा हुआ है, तो अच्छा भाई आज छोड़ो, 2 दिन बाद देखेंगे। कई बार ये होता है कि बड़ा ज़रूरी प्रश्न आया हुआ होता है जिसका निराकरण करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन तब भी वो कहते अच्छा आज छोड़ो। एक आध बार मैंने उनसे पूछा भी, कहने लगे वो हो नहीं सकता था भाई, और मैं लादना नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपने ये निश्चय लिया, करना ही है। तो ये एक बड़ी भारी बात थी। अटल जी भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री जो अब तक हुए उनमें से एक है। उनके लिए कमी रह गई कि उनके पास बहुमत नहीं था, तो बड़ी मुश्किल का उनको कोalition चलाना पड़ा। लेकिन उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है कि उन्होंने इंडिया को पहली बार दिखा दिया कि कोalition की सरकार चल सकती है। हालांकि उनकी सरकार 2 बार गिरी, लेकिन तीसरी बार उसको पूरा चलाया। तो वो एक बार, जैसे कहते हैं किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, कि वो एक बार गिरी, दूसरी बार गिरी, तीसरी बार, लेकिन उन्होंने पहली बार हमारे देश को कन्विंस किया कि यहाँ पे कोalition की सरकार चल सकती है और सरकार अच्छा काम भी कर सकती है। इसी कार्यकाल में कारगिल युद्ध में भारत की जीत ने अटल जी की छवि को और मजबूत किया था। साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों का
प्रचंड समर्थन करने और विश्व स्तर पर भारत के रुख को साफ करने के लिए इनको दुनिया भर में प्रशंसा मिली थी। He was leading actually a caretaker government during the Kargil war, a caretaker government. But he led the country at that point with such determination and firmness that it was almost that if he had a majority. So I think in moments of crisis, Atalji always shone. आपकी जानकारी के लिए अटल जी 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने वाले भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। व्यक्तित्व इतना बड़ा था उनका कि मैं जब उनके पास जाता था मिलने के लिए तो भूल जाता था उनको देख के। तो मैं अपने हाथ पे कुछ चीज़ें लिख लेता था, क्योंकि कागज़ निकालना उनके सामने सही नहीं लगता था। तो मैं उन चीज़ों को हाथ पे लिख लेता था। और जब अटल जी पूछते थे चाय पिएंगे तो धीरे धीरे चाय पीता था, ताकि ज़्यादा सानिध्य उनसे मिले, ज़्यादा बातचीत करने का मौका मिले। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रधानमंत्री के तौर पर एक व्यक्ति नहीं, वो व्यक्तित्व थे, शख्स नहीं शख्सियत थे। उनकी शख्सियत एक अलग थी, उनका कोई विरोधी नहीं था। जो उनके पास जाता था उनका चेहरा देखकर ही वो उनका हो जाता था, और इसलिए उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। फिलहाल 2004 में हुए आम चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं रहा और इस प्रखर राष्ट्रभक्त और शलाका पुरुष ने अपने सिद्धांतों पर अटल रहते हुए इसकी जिम्मेदारी स्वीकारी थी और 1 बरस बाद सन 2005 में अपने विराट राजनीतिक सफर को शालीनता के साथ विराम दे दिया था। ये एक बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को साथ लेकर चलना और सबको संतुष्ट रखना, और कहीं कुछ उनके मन के विपरीत भी हुआ, उनके विचार के विपरीत भी हुआ, तो भी उसको सुलझाकर निपटा लेना, जिसको मैं कहता हूँ कुछ बुरा भी लगा होगा, कुछ उनको ऐसा भी लगा होगा कि ये नहीं होना चाहिए था, मगर एक देश को एक शासन जो बहुत दिनों के बाद ऐसा मिल रहा है उसको चलना चाहिए, उसको चलाए जाना चाहिए। उन्होंने करके दिखाया। बिहार को उस ऊंचाई तक लाने में अगर किसी का योगदान है तो अटल जी का योगदान है। अगर बिहार में सम्मिलित सरकार भी बनी थी अगर संसद में, तो वो अटल जी का योगदान था। अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो उसमें अटल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनका ही आशीर्वाद था, जिसके कारण आज नीतीश जी वहाँ पहले भी मुख्यमंत्री बने थे, भले 7 दिन के लिए बने थे, और अब तो लगातार कई दशकों से वो मुख्यमंत्री के रूप में छाए हुए हैं। तो अटल जी का आशीर्वाद था कि वहाँ एनडीए भाजपा की सरकार वहाँ बनी। मुझ पर स्नेह था, इसलिए अनेक बार घटनाएं मैं सुना सकता हूँ। लेकिन मुझे जब कोयला मंत्री के रूप में मैं काम कर रहा था तो उन्हें जो टिप्स दिए, तो उन्हें जिस दिन मैंने शपथ ली थी वो मुझे विभाग में लाता तो कहा था कि ये काजल की कोठरी है, आदमी साबित जाता है लेकिन साबित वापस निकलना ये राजनीति की सफलता है। अटल बिहारी वाजपेयी 5 दशकों से अधिक समय तक संसद सदस्य रहे, 10 बार लोकसभा के लिए और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब वाजपेयी जी का बड़ा नाम, बड़ा व्यक्तित्व का इस्तेमाल करके और कांग्रेस के विकल्प की कोशिश शुरू हुई। 2 ऐसे अवसर आए हैं जब लोग उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आप विपक्ष का नेतृत्व करिए। उन्होंने उससे इनकार किया। मैंने जनसंघ छोड़कर विपक्ष का नेतृत्व उनको स्वीकार नहीं था, और इसकी 2 बार कोशिश। एक बार कर्पूरी ठाकुर ने कोशिश की, एक बार उनके ही सहयोगी जसवंत सिंह ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के कहने पर कोशिश की।
तो वाजपेयी जी जिस दल में थे उस दल की सीमा जो भी रही हो, लेकिन उसके बाहर उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा और दल की जब गुंजाइश बनी सत्ता में आने की तो उसको उन्होंने स्वीकार किया। अपने बेदाग सफर में मां भारती के इस महान सपूत ने बतौर प्रधानमंत्री देश को तमाम सौगातें दी थीं, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, निजीकरण को बढ़ावा और विनिवेश की शुरुआत, संचार क्रांति का दूसरा चरण, सर्व शिक्षा अभियान, पोखरण का परीक्षण, संविधान समीक्षा आयोग का गठन, लाहौर आगरा समिट और पोटा कानून। अटल जी के काव्य वाचन और भाषण कला का प्रशंसक सारा देश था, जिनके चलते इन्हें न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अपूर्व ख्याति मिली थी। 1977 में बतौर जनता सरकार के विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पहला भाषण हिंदी में देकर अटल जी ने सबका दिल जीता था। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। भारत के लिए यह बेहद गौरवशाली क्षण था, क्योंकि यह पहला मौका था जब यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और हिंदी भाषा का मान बढ़ा था। इस भाषण से यूएन में आए प्रतिनिधि बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने खड़े होकर भारतीय विदेश मंत्री के लिए तालियां बजाई थीं। इनका सहज, सरल और सौम्य स्वभाव सभी को इनकी ओर आकर्षित करता था। फिर क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष। बार वो इलाहाबाद में नैनी जेल में स्थानांतरित होकर आए लखनऊ से। वहाँ से जिस दिन वो छूटे तो मैं उनको लेने गया तो कहने लगे चलो सीधे घर चलो। तो चलिए, मैंने कहा घर में तो कोई है नहीं। तो चलो यार, आए। तो घर में जो काम करने वाला हमारा राम नरेश था, तो बुलाया, राम नरेश आज खिचड़ी हम बनाएंगे और खीर भी बनाएंगे। तो अब बन रही है, खीर बन रही है ये, और उसके बाद फिर गर्मी के मौसम थे तो फिर लॉन में बैठ के खाई जाएगी। बदकही कुछ होगी, एक दो कोई और मित्र आ जाएं तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा फिर सबको ये बताना पड़ेगा कि खीर आपकी बनाई हुई है। तो ये एक, आप देखिए, जेल से एकदम छूट के आने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा चलो ट्रेन पे पकड़ें दिल्ली जाए, नहीं, चलो अब घर चलें। तो ये जो एक पक्ष है कि अब हर परिस्थिति में एक संतुलन बनाए रखना और उसका एक दूसरा पक्ष रखना कि वो हो गया यार, अब चलो जेल से छूटे तो कहीं बैठ के थोड़ा आनंद भी ले लें। और आनंद भी ये नहीं कि किसी होटल में जाएं या कहीं ऐसी जगह जाएं, घर चलो। तो वो इस मामले में उनका एक बहुत ही ऐसा अनूठा पक्ष था। एक छाप छोड़ गए अटल जी, देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी और उन नेताओं के रूप में। उनकी हमेशा विनती की जाएगी जिन्होंने आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान बनाने के लिए एक अपना योगदान भी दिया और राष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा वातावरण बनाने की चेष्टा की जिसमें सरकार और विपक्ष एक दूसरे को समझ के एक साथ काम करके देश को आगे लेकर चले। जो उनके प्रतिद्वंद्वी थे या जो उनके आलोचक भी थे, वो भी उनकी सराहना करते और उनसे भी वो मिलते रहे और उनसे बात करते रहिए। तो जिसको कहते हैं कि निंदक नियरे राखी है, जो कबीर जी बोल गए हैं, उसको वो फॉलो करते थे असली जीवन में अपने। भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, संसद के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में इन्होंने भारत की घरेलू और विदेश नीति को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। Atal ji had always a phenomenal interest in world affairs. He was one politician who, because of his sustained and long exposure
to international things, he realized that India is very important, but India exists in a world. So it's very important to maintain that relationship. And that is where his statesmanship comes in. And at every point, what Atalji tried to do was that he would try to maintain India's dignity. अटल जी ने अपने जीवन काल में तमाम प्रतिष्ठित सम्मान भी अर्जित किए थे, जैसे 1992 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया, 1994 में इन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया, 1994 में इन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से नवाजा गया, 1994 में इन्हें भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार मिला और 2015 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला। 2015 में इन्हें बांग्लादेश द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार बांग्लादेश मुक्तियुद्धो सम्मान मिला। अटल जी के साथ लंबा समय बिता चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें कुछ यूं याद करते हैं। एक दिन चाय पीते पीते इस विषय को बड़े आग्रह से उनके सामने रख रहे थे और जैसा अटल जी का विशेषता थी, वो बड़ी आंखें खोल करके हमें गहराई से पढ़ रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं। फिर मुंडी हिला देते थे, हाँ भाई, लेकिन आखिरकार जिस बात को लेकर मैं और धूमल जी उनसे लगे रहते थे, वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया, संकल्प बन गया और आज हम उसे एक सिद्धि के रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अटल जी देश के एकमात्र ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले ये इकलौते नेता रहे। अटल जी की तहक यात्रा भले ही 93 बरस की रही हो, पर राष्ट्र निर्माण में इनके कथ्य और शिल्प सदियों बाद भी गुंजायमान रहेंगे। अटल जी जैसे विराट व्यक्तित्व की गाथा को एक निश्चित समय सीमा में बयां करने की कठिन चुनौती थी हमारे सामने। संसद टीवी की टीम ने इस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। Youths play a crucial role in nation building. असम में ही